हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। जैसे कि आप सभी को पता है, प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है उन सभी पर मैंने एक वीडियो जो है ऑलरेडी ले लिया है। और इसके बाद जो है आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित भी जो है मैंने एक वीडियो अपलोड पहले ही इस चैनल पर कर दिया है। जिन छात्रों ने वो नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने PDF नहीं लिया था। जिस तरीके से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ऐसे ही मैंने उसको पढ़ाया था। और जो आपकी प्रागैतिहासिक काल थी उसके लिए मैंने जो है PDF तैयार करवाया था और उस पर पढ़ाया था। तो कुछ छात्रों का कमेंट आया, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप जो है बिना PDF के अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप बिना PDF के ही जो है पढ़ाइए। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आपकी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होने वाली है। और जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है एक प्रकार के नोट्स हैं। इन्हें आप जो मैं बोलता रहूँ, जो मैं नोट कराता रहूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इन्हें नोट करना प्रारंभ कर दीजिएगा। और मैं आपको बता सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि आप अगर मेरे इन नोट को नोट कर लेते हैं और 102 बार रिवाइज करते हैं तो आपको जो आप UPSC प्री देने जाने वाले हैं 2023 के लिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और इस जो चैनल पर मैं है सभी टॉपिक को जो है कम्प्लीटली कवर करने वाला हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को जो है मैं अधूरे में नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पहले जो है शुरू से प्रारंभ करते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कब से नाम दिया गया और क्यों दिया गया। तो देखिए, इसे जो है आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दयाराम साहनी द्वारा जो है 1921 में, किसके द्वारा आपको नोट करना है, दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में इसकी क्या की गई थी, खोज की गई या एक प्रकार से खुदाई की गई। और यह जो सभ्यता है ये आपकी मिस्र, जो आपका मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उन सभी से जो है विशाल थी। तो आपको दूसरा पॉइंट आपको जो नोट करना है, जो आपकी मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता और आपकी जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया, इन दोनों से जो है विशाल थी आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विशाल थी। यानी आपकी मिस्र और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वे इससे थोड़ी निम्न जो है विकसित थी। इसके अलावा देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ से कहाँ तक जो है फैली हुई थी। तो आप इसको नोट कीजिए, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न बनता है। तो देखिए, जो सबसे उत्तरी स्थल था, जो आपका सबसे उत्तरी स्थल था वो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा। तो मांडा, यहाँ पर आप लिखिएगा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो आपका सबसे दक्षिणी स्थल था, तो दक्षिणी में आप नोट कीजिएगा जो आपका दायमाबाद पड़ता है, दायमाबाद। और ये जो आपका दायमाबाद पड़ता है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे आप नोट कीजिए। इसके अलावा जो आपका सबसे पूर्वी स्थल है, तो पूर्वी स्थल में आप कभी मेरठ गए होंगे तो आप वहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे जो पूर्वी स्थल है आप उसको नोट कीजिए, सबसे जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। इसके अलावा जो सबसे पश्चिमी स्थल हो जाएगा आपका, सबसे पश्चिमी स्थल को आप नोट कीजिए, जो आपका पाकिस्तान और ईरान की सीमा पड़ती है, सुतकांगेडोर। तो ये जो है आपका सबसे पश्चिमी स्थल हो जाएगा। तो आपने नोट कर लीजिए,
कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, सबसे जो आपका उत्तरी स्थल है वो आपका जम्मू कश्मीर में क्षेत्र पड़ता है मांडा, वो हो जाएगा। दक्षिणी आपका दायमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, और पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान और ईरान की सीमा पड़ती है। यानी ज़्यादातर जो क्षेत्र है इसके पाकिस्तान में थी। इसका बाद जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है आप नोट कीजिए, इसका जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो ग्रिड व्यवस्था पर संबंधित थी। तो आपकी जो नगर नियोजन व्यवस्था हो जाएगी, इसका थोड़ा कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसकी जो आपकी नगर नियोजन व्यवस्था थी, नगर नियोजन, आपकी जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो आपकी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। तो इसको आप नोट कीजिए, नगर नियोजन पद्धति ग्रिड। तो इसके बाद जो दूसरा आ जाएगा आपका, इसके निर्माण में जो है ईंटों का प्रयोग किया गया, वो भी पकी हुई ईंटों का। तो निर्माण जो है पक्की हुई नहीं, पक्की ईंटों का उपयोग। तो इस और एक जो इसकी नेक्स्ट जो विशेषता हो जाएगी, भूमिगत जल निकास प्रणाली, इनकी काफ़ी उत्तम थी। तो भूमिगत जल निकास प्रणाली तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा आपका हो जाएगा, भूमिगत जल निकास प्रणाली। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मोहर और लिपि का प्रयोग भी जो है इस सभ्यता में किया गया था। इससे पहले जो इन सभी का प्रयोग एक साथ नहीं पाया गया। तो इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो आपका बर्तनों, और बर्तन भी कैसे, मिट्टी के। तो बर्तनों का प्रयोग किया गया मिट्टी के। इसके अलावा मोहर और जो है आपकी लिपि, इन सभी का प्रयोग जो है इसमें किया गया। बर्तन, मोहर और लिपि का प्रयोग जो है। इसके अलावा एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए जो इसकी विशेषता में गिना जाता है, दुर्गीकृत नगर नियोजन था। यानी सभी दुर्ग जो थे, जो सभी नगर नियोजन थे वो दुर्गीकृत थे। तो आप इसमें लिख लीजिए दुर्गीकृत, दुर्गीकृत नगर नियोजन। तो अब देख लिए कितनी बेहतर जो है ये सभ्यता रही होगी। इतनी विशेषताएं आज की सभ्यता में भी, यानी वर्तमान समय में भी यहाँ पर बहुत ही कम क्षेत्रों में फैली हुई मिलती है, कम क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें एक नोट और कीजिए, दुर्गीकृत व्यवस्था तो थी लेकिन एक क्षेत्र, एक जगह पर नहीं मिली है, चंद हुदड़ों। तो चंद हुदड़ों को छोड़कर, अगर चंद हुदड़ों को छोड़ दो तो अधिकतर जितने भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं तो ये आपके दुर्गीकृत नगर नियोजन सभी में मिला है। इसके अलावा अगर हम हड़प्पा सभ्यता के चरण की बात करें तो देखिए, अगर हम इनके चरण की बात करें तो चरण में मान लीजिए आपका जो शुरुआती पीरियड माना जाता है वो आपका 3300 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 2600 ईसा पूर्व का पीरियड माना जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। जो अर्ली पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो शुरुआती पीरियड है वो आपका 3300 लेकर 2600 ईस्वी पूर्व था। और इसके अलावा
जो नेक्स्ट आ जाता है आपका मध्य पीरियड, वो आपका, अगर हम मध्य पीरियड की बात करें तो आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो है आपका था। इसके बाद अगर नेक्स्ट जो आपका लास्ट पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपका जो लास्ट पीरियड था, लास्ट में नोट कीजिए, आपका 1900 से लेकर 1300 BCE ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इस प्रकार की वे हैं। और इसके अलावा अगर हम अलग अलग स्थल की बात करें, किस नदी के किनारे थे और उनसे क्या क्या जो है प्रतीक पाए गए हैं, क्या क्या उनकी विशेषता है, तो आगे चलिए अब हम अलग अलग स्थल से क्या क्या खोज मिली है, क्या क्या खोज में जो है पाए गए हैं। तो सबसे पहला स्थल ले लेते हैं आपका हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे है। तो नोट कीजिएगा आप, सबसे पहले एक लिखिए रावी, जो आपकी हड़प्पा था वो आपका हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या जो है खोज हमें मिली है, तो यहाँ से आपको आप लिखिए इसमें अन्नागार, आपका अन्नागार मिला है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव धड़ मिली है, मानव धड़ मिली है। इसके अलावा पत्थर से लिंग और योनि के प्रतीक भी पाए गए हैं। तो पाषाण योनि और लिंग के जो है प्रतीक पाए गए हैं। पत्थर के लिंग और आपके योनि के जो है प्रतीक पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ मूर्ति मिली है, मर्दभांड मिले हैं। मर्दभांड कैसे मिले हैं? चित्रित मर्दभांड मिले हैं। और चित्रित मर्दभांड के अलावा एक देवी की मूर्ति मिली है, जिसको कि कहा जाता है मार्थ देवी। मार्थ देवी की मूर्ति मिली है। तो ये सभी जो थे, इसके अलावा एक पासा भी जो है हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा अगर दूसरा जो स्थल है, दूसरा स्थल आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है। दूसरा स्थल जो है आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है। और मोहनजोदड़ो से इसके बारे में आप लिखिए, 1922 में जो है इसकी खोज की गई और राखलदास बनर्जी द्वारा ही जो है इसको भी खोजा गया। 21 में आपका हड़प्पा और 22 में आपका मोहनजोदड़ो जो है खोजा गया। इससे जो है इसके बारे में एक बात और कही जाती है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो इसमें लिख लीजिएगा, ये सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी है, सबसे बड़ा स्थल। इसके अलावा सावधान जो है, सावधान के यहाँ से पूर्ण सावधान, पूर्ण सावधान के यहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा आप विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों ही पाए गए हैं। अन्नागार और स्नानागार, ठीक है, ये सभी पाए गए हैं। इसके अलावा पशुपति की मोहर और कांस्य की बनी जो है मूर्ति मोहनजोदड़ो से पाई गई है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका आ जाता है, तो नेक्स्ट जो है आपका चंद्रहुदरो, जो सिंधु घाटी जो सिंधु नदी के
किनारे पर है। तो अगला जो स्थल है वो आप लिख लीजिए चंदहुद्रो। और ये जो है आपका सिंधु नदी के किनारे पर था। और यहाँ से क्या क्या पाया गया है, सबसे पहले आप लिखिए जो आपका MG मजूमदार है उनके द्वारा ये खोजा गया। और कब खोजा गया, आपका 1931 में जो है मजूमदार द्वारा, MG मजूमदार द्वारा जो है इस क्षेत्र की खुदाई की गई। और इसमें क्या क्या पाया गया, इसमें ऐसी चीज़ें पाई गई जिनकी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते कि उस ज़माने में वास्तविक रूप से रही भी होगी या नहीं। तो इसमें नोट कीजिए, चंदहुद्रो में देखिए आपकी दमात मिली है। दमात के अलावा लिपस्टिक, देखिए कितनी जो है मतलब अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, लिपस्टिक। और लिपस्टिक के अलावा क्या आपका धातुकार, शैल आभूषण निर्माता, मन का निर्माता, ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के चिन्ह, और मिट्टी की बैलगाड़ी और कांस्य के खिलौने, ये सभी जो है इस क्षेत्र से पाए गए हैं। नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। यहाँ से आपके दामाद, लिपस्टिक, धातुकार, शैल आभूषण निर्माता, मन का निर्माता, और ईंट पर जो है कुत्ते और बिल्ली के पदचिन्ह पाए गए हैं। इसके अलावा मिट्टी की बैलगाड़ी और कांस्य का खिलौना जो है यहाँ से पाया गया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, आप लिख लीजिए लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे हैं, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या पाया गया, इसके अलावा इसमें एक बात और नोट करते रहा कीजिए, कब इस क्षेत्र की मतलब इस स्थल की कब खोज की गई और किसके द्वारा की गई। तो इसकी खोज जो है 1953 में की गई। लोथल की खोज 1953 में की गई। और किसके द्वारा, एस राव के द्वारा। तो एस राव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। और इसके अलावा यहाँ से और क्या क्या जो है पाए गए हैं, देखिए समुद्री व्यापारिक स्थल, जो समुद्री व्यापारिक स्थल थे वो पाए गए हैं। इसके अलावा सावधान स्थल, गोदीबाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी और दोहरा शवदान, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ जो है इस स्थल पर दफनाए गए के जो है साक्ष्य पाए गए हैं। तो आप नोट कर लीजिए या मैं लिख कर बताऊं। देखिए इस स्थल से जो है आपके व्यापारिक स्थल पाए गए हैं। व्यापारिक स्थल पाए जाने का साक्षी मतलब कारण ये रहा होगा क्योंकि ये गुजरात के असल में बिल्कुल लास्ट में आता है, इसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर ये जो है स्थल था। इसके अलावा शवधान यहाँ पर भी पाए गए हैं। पूर्ण शवधान आपके मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। लोथल में आपके शवधान के साक्ष्य पाए गए हैं। तो देखिए पूर्ण शवधान और शवधान में कुछ अंतर होता है, तो इस अंतर को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गोदीबाड़ा, इसके अलावा आपका गोदीबाड़ा यहाँ से पाया गया है। और गोदीबाड़े के अलावा अन्नागार, चावल की भूसी, और आपका जो है दोहरा शवदान भी यहाँ पर पाया गया है। देखिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताया कीजिए। आपको PDF चाहिए या जिस तरीके से मैं इस पर बोर्ड पर जो है लिख कर पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से सही रहेगा। जो भी आपकी राय है मैं आपके हिसाब से जो है कंटेंट तैयार करता हूँ। लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप मेरे कंटेंट से पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है इसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं और रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ना एक अलग बात होती है, रिवाइज़ करना दूसरी बात होती है। तो रिवाइज़ ज़रूरी होता है सभी सूरत में। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप जो है 2023 में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। इसके अलावा जो दूसरा आ जाता है
धोलावीरा। तो दूसरा जो स्थल आ जाता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे जो स्थित था, लूनी नदी। और लूनी नदी के अलावा इसकी खोज जो है एस जोशी द्वारा की गई। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? एस जोशी के द्वारा। एस जोशी। एस जोशी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। और यहाँ से क्या क्या पाया गया? एक व्यक्ति और थे एस जोशी के साथ, बिस्ट, आर बिस्ट। तो इसे भी आप नोट कीजिए, आर बिस्ट। इन दोनों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है धोलावीरा की खोज की गई। लूनी नदी के ये किनारे जो है स्थित है। इसके अलावा यहाँ से अद्वितीय जल दोहन प्रणाली के साक्ष्य पाए गए, जल निकास प्रणाली के साक्ष्य पाए गए। और यहाँ पर जो है 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल था जिसको कि मेगालिथिक पत्थर के वर्त के साथ जो है पाए गए हैं। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ जिसको कि 3 भागों में, 3 खंडों में बांटा गया था। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं सभी में दो दो, एक आपका घाटी था, वो होता था घड़ी, और एक आपका निचला स्थल होता था। ठीक है, सभी जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे जो स्थल पाए गए हैं वो कुछ इस तरीके से जो है पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका घड़ी है और ये निचला स्थल है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसको कि 3 भागों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था उस समय में। तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल जो है 2 भागों में डिवाइड थे, लेकिन धोलावीरा आपका 3 भागों में डिवाइड था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें सुत कोतड़ा, जो कि गुजरात में ही है, तो आप इसे भी नोट कीजिए, सुत कोतड़ा। सुत कोतड़ा। ये बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है। और इसकी जो खोज की गई एस जोशी के द्वारा की गई। एस जोशी के द्वारा जो है सुर कोतड़ा की खोज की गई। और खोज जो है कब की गई? ये आपकी जो है 1964 में इसकी खोज की गई। 1964 में जो है इसकी खोज की गई। और यह एक ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये वो स्थल है जहाँ से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, घोड़े के अवशेष। देखिए, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। असल में घोड़े का यूज करते थे नहीं करते थे उस समय, कितने घोड़े जो है पाए जाते थे, लेकिन घोड़े के अवशेष जो है यहाँ से पाए गए हैं। अंडाकार कब्र पाई गई है। तो आपकी कब्र किस प्रकार की पाई गई है? जिस प्रकार का जो है आपका अंडा होता है, तो अंडाकार जो है कब्र मिली है। और इसके अलावा जो है यहाँ से कलश में शवधान, यानी जिस प्रकार से आज किसी व्यक्ति का हिंदू धर्म में जो शवधान कर लेते हैं और उसकी जो बची हुई अस्थियाँ होती है उन्हें कलश में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार के भी जो है सुर कोतड़ा है साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्थल आ जाता है वो आपका आ जाता है कालीबंगा, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगन, कहीं पर बंगन लिखा हुआ है और कहीं भी बंगा लिखा हुआ है, कालीबंगन। ये आपका घग्गर नदी के, देखिए घाघरा नदी एक अलग है, घग्गर एक अलग है। तो घग्गर नदी के किनारे जो है ये पाया गया। इसकी खोज की किस व्यक्ति ने? एस घोष ने। एस घोष नहीं, ए घोष ने जो है इसकी खोज की। ये आप नोट कीजिए। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, चूड़ी बनाने का जो है कारखाना पाया गया है। तो आपका चूड़ी बनाने का, चूड़ी का
कारखाना यहाँ पर पाया गया है। इसके अलावा जुता हुआ खेत के साग से पाए गए हैं, तो खेत के साग से पाए गए हैं वो भी जुते हुए। और ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ से पाई गई हैं, आपकी ऊँट की हड्डियाँ पाई गई हैं। इसके अलावा अग्निवेदी, जैसे आज कल हिंदू धर्म में जो अग्निवेदिका होती है जहाँ पर हवन किया जाता है, उसके भी जो है साक्ष्य पाए गए हैं। तो आपके जो है अग्निवेदी भी जो है यहाँ से पाई गई हैं। इसके अलावा जो है आपके हड़प्पा जो स्थल हैं अलग अलग, यानी आपको जैसे हरियाणा में कुछ स्थल पाए गए हैं, पंजाब में कुछ स्थल पाए गए हैं, तो ये सभी जो है अलग अलग राज्य के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि हरियाणा में कितने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे और वहाँ से क्या क्या पाया गया है, वहाँ की क्या क्या विशेषता है। पंजाब से कितने स्थल पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश से कितने पाए गए हैं, महाराष्ट्र से कितने पाए गए हैं जो भारत में स्थित हैं, ये आपको अगले वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा अन्य जो विशेषताएं थी उनको और जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे तरीके से अगली वीडियो में जो है मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको जो है हम 2 या 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी राय है, तो आप हमें कमेंट कर जो है ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।